सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ अपनी चर्चा चली कि ना तो भोगों के संयोग में तो सुख नहीं है, लेकिन भोगों के त्याग में भी परमार्थ से सुख नहीं है। जो कहा जाता है वो उपचार से। तो सुख कहाँ है फिर? ना तो भोगों के संयोग में सुख, ना भोगों के त्याग में सुख। तो फिर सुख किस में है? कि सुख आत्मा में है, वहाँ प्राप्त होगा, वहाँ देखता नहीं। तो एक भजन भेजा ना, अपने घर को देख बावरे सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना रे। या तो जोड़ने में या छोड़ने में, ठीक है ना। दुनिया इसी में तो लगी है, या तो इस थाली का माल उस थाली में, या उस थाली का उस थाली में। पहले दुनिया को लूट खसोट लो, फिर बांट लो, जोड़ लो और छोड़ दो। लेकिन इन सब से रहित आकर्तृत्व अपना स्वरूप है, उसकी तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि उसके लिए विशेष मोह की मंदता चाहिए। समझ में आया ना। फिर चर्चा हुई थी मुनि दशा पर, कि जब हम मुनि होंगे तो कहाँ होंगे? वन में तो होंगे, लेकिन ये थोड़ी है कि वन में ही नगर बसा लेंगे। वन में जाने का प्रयोजन क्या था? कि इन सब सामाजिक व्यवस्थाओं से परे हो जाना। लेकिन आप वहाँ जाकर भी समाज बसा लो, वहाँ जाकर भी मंदिर बना लो, तो फिर नगर और जंगल में क्या अंतर रह गया? बाकी ये योगा पोगा, ये इसके लिए कोई टाइम नहीं है मुनिराजों के पास, ठीक है ना। वो तो अपनी आत्मा के स्वरूप का मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है ना। उन्हें तो अपना आनंद रस पीना है। ये फालतू की बातें हैं सब, कि योगा से इससे हो जाएगा। किसी को पढ़ाना लिखाना, इन प्रपंचों से भी दूर रहते हैं। उपदेश भी कितना होता है? 5, 7, 10 मिनट। और ऐसा उपदेश नहीं होता कि पहले 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होंगे तब महाराज का प्रवचन होगा। ऐसा उपदेश नहीं होता कि कोई भी भव्य जीव, आत्म कल्याण का इच्छुक जीव बैठा है, 1 दिन से बैठा है, 2 दिन से बैठा है, लेकिन मुनिराज का ध्यान खुला, कहने का राग आ गया, तो 5-10 मिनट में काम की बात कह देंगे, जाओ भैया। समझ में आया? ये पढ़ने पढ़ाने का काम उनके चक्कर में कम पड़ते हैं, है ना, क्योंकि उसमें आकुलता है। हाँ, मुनि संग है, वहाँ पर जो उन्होंने विशेष, जिस मुनि को देखते हैं कि उसको उस प्रकार का राग विशेष है, उस प्रकार की योग्यता विशेष है, उन्हें उपाध्याय पद देते हैं और उन्हें शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने का काम दिया जाता है। और उसमें भी वो कोई पंडिताई की बुद्धि से नहीं, वो आत्म कल्याण जीव कैसे करे, कहाँ। क्योंकि मुनिराजों का मुख्यपने काम क्या है? कि मुख्यपने तो अपने स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। मुख्य काम तो ये है, इसी के लिए मुनि हुआ जाता है, ठीक है ना। बाकी ये सब काम, ये तो घर गृहस्थी में रहते हुए हो सकते हैं, उनमें कोई दम भी नहीं है। असली काम तो स्वरूप में आनंद करने का है, ठीक है ना। और विशेष आनंद लेने के लिए ये परिग्रह को छोड़कर एकांत में जाया जाता है।
तो कलश प्रारंभ हुआ था पेज नंबर 711। तो निश्चय नय से प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहा। तो भैया जब हम प्रतिक्रमण करने कोई जहर कह रहे हैं, ठीक है, माने जिन दोषों का प्रतिक्रमण करना वही जहर है, तो दोष करना तो महाजहर होगा ना, वो अमृत कुंभ थोड़ा ही है। लेकिन पता नहीं क्यों विपरीत समझकर प्रतिक्रमण को छोड़कर प्रमादी हो जाए, तो उसके लिए कलश लिखा क्या? यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोधः किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहत् निष्प्रमादः। ये कलश नंबर 189 था। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य, अरे परमा देखो। अच्छा ये तो कल हो गया था। प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहें वहाँ अप्रतिक्रमण को। अरे प्रमादी लोग अधो अध क्यों जाते हैं, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते। कि भैया जहाँ उन दोषों का प्रतिक्रमण करना भी जहर का घड़ा है, तो वहाँ दोष करने को अमृत कैसे कह सकते हैं। और पता नहीं क्यों लोग नीचे नीचे जाते हैं, जबकि उपदेश तो ऊपर चढ़ने को दिया जाता है। देखो कलश का अर्थ, हे भाई, पेज नंबर 711। हे भाई, जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँ से हो सकता है। तो फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है, निष्प्रमाद होकर ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता। जब हम कहते हैं पूजा पाठ में धर्म नहीं है, तो उसको ये युक्ति सूझती है कि फिर तो बेकार है पूजा पाठ करना। उसको ये क्यों नहीं सूझता कि जब पूजा पाठ में ही धर्म नहीं है, तो व्यापार धंधे में, टीवी देखने में, घूमने फिरने में, इसमें कहाँ से आनंद हो जाएगा। लेकिन वो नहीं दिखता। उसे छोड़कर अनुभूति में जाए ऐसा तो करता नहीं, लेकिन वो पूजा पाठ व्यवहार की क्रियाओं का उत्थापन करके पाप की खाई में गिरता है। जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहाँ प्रतिक्रमण अमृत कहाँ से हो सकता है। तो फिर मनुष्य नीचे ही गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है, निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता। भावार्थ, अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं उनकी तो बात ही क्या, माने अज्ञानी के तो दोष हैं, उनकी तो बात ही क्या। किंतु यहाँ तो शुभ प्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए उन्हें निश्चय नहीं की प्रधानता से विष्कुंभ कहा। क्या कि जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, द्रव्य प्रतिक्रमण क्या है, जिसको हम व्यवहार प्रतिक्रमण कह रहे हैं, कि जो किए गए अपराध हैं उनका पश्चाताप करना, भविष्य में नहीं करूँगा ऐसा मन निर्णय करना, और जो लोग लगे हुए दोष हैं उनकी आलोचना आदि करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। अब कोई उस प्रतिक्रमण का पक्ष लेके बैठ गया तो उसको निश्चय से क्या समझाते हैं
कि जो प्रतिक्रमण करना है ये भी शुभ उपयोग है, शुभ भाव है, और शुद्ध भाव के सामने शुभ भाव तो जहर है। क्या कहा? शुद्ध भाव के सामने शुभ भाव जहर है, लेकिन अशुभ भाव के सामने शुभ भाव अमृत का घड़ा है। बात समझ में आ गई? तो उनका पक्ष क्यों छुड़ाना है कि वो भी कर्मबंध के ही कारण है। क्या कि जो प्रतिक्रमण आदि किया जाता है ना, क्रिया रूप मन वचन काय से, शुभ उपयोग रूप है, उससे भी कर्म का बंध होता है। भले ही पुण्य का होता हो, लेकिन होता तो कर्म का बंध है। और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से रहित ऐसी तीसरी भूमि, कि तीसरी भूमि कौन सी? कि जीव दोष करेगा तब तो दोष का प्रतिक्रमण करेगा, और जहाँ ना तो दोष करे और ना दोषों का प्रतिक्रमण करे, माने निरपराध रहे, वीत राग रूप रहे। पहले तो राग करता है, फिर उस राग का प्रायश्चित करता है। और तीसरी भूमि का क्या? कि ना तो राग करे, और जब राग ही नहीं होगा तो फिर उसका प्रायश्चित करने की आवश्यकता ही, तो वो हो गई तीसरी भूमिका। वो भी है प्रतिक्रमण है, कि वहाँ प्रतिक्रमण की आवश्यकता ही नहीं है। और एक पहली भूमिका का प्रतिक्रमण है कि पाप तो करे, चोरी तो करे, लेकिन अपनी गलती ना माने, वो तो बहुत गलत है। तो जो तीसरी भूमि है, जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है तथा प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से, क्योंकि वहाँ प्रतिक्रमण नहीं है इसलिए हम उसको अप्रतिक्रमण कह रहे हैं, उसे अमृत कुंभ कहा है। माने जो वीतराग भाव है, शुद्ध उपयोग है, वो है आपका असली प्रतिक्रमण, वो अमृत कुंभ है। वहाँ के अप्रतिक्रमण आदि को ही अमृत कुंभ कहा है। तीसरी भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने उपदेश किया। हमने कहा ना भैया रोज रोज सॉरी मत मांगा करो, ये रोज रोज सॉरी क्यों मांगते हो? तो हमने तो इसलिए कहा कि तुम रोज गलती करते हो और फिर सॉरी कहते हो, तो भैया ऐसे नहीं चलेगा। तो था किस लिए कि गलती नहीं करना। अब गलती तो करना छोड़ा नहीं, सॉरी मांगना और छोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं कि नीचे नीचे क्यों गिरते हो। हमने तो ये बात इसलिए कही थी कि तुम भैया ऐसी गलती मत किया करो कि रोज़ रोज़ सॉरी बोलना पड़े। जैसे क्लास में लेट पहुँचे, ऑफिस में लेट पहुँचे, फिर कहते हैं सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। तो कहता आज के बाद सॉरी ना सुन लूँ। तो अगले दिन भी आया तो लेट, लेकिन सॉरी भी नहीं बोलता, तो वो डबल अपराधी है। समझ में आया? तो उसने क्यों कहा था कि आज के बाद सॉरी ना सुन लूँ, कि टाइम पे आना। तो आचार्य देव कहते हैं भैया ये प्रतिक्रमण तो जहर का घड़ा है। क्या मतलब? कि तुम प्रतिक्रमण करते क्यों हो? क्योंकि तुम दोष करते हो, राग करते हो, कषाय करते हो। तो आज के बाद प्रतिक्रमण नहीं करना। तो नहीं, कब नहीं करना? जैसे हमने कहा कि वो एक वो चलता है ना एडवर्टीजमेंट, ठूस ठूस कर खाओ और हाजमोला से पचाओ। ऐसे ही है, कुछ और है? ऐसे ही है, भरपेट है, वही बात है। ठीक है, तो वो भरपेट खाओ और हाजमोला से पचाओ। तो हमने कहा भैया आज के बाद हाजमोला ना खाना, और खाए फिर भी ठूस ठूस के, तब तो कहेंगे भैया तब तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, हाजमा तो कराना पड़ेगा, नहीं मर जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि इतना मत खाना कि तुम्हें फिर चूरन खाना पड़े ऊपर से, है ना। तो ऐसे हम यहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करो कि प्रतिक्रमण करना पड़े। तो ये सुनकर क्या करना था कि वीतराग भाव को प्राप्त होना था, राग द्वेष को नहीं करना था, वो तो किया नहीं, और प्रतिक्रमण करना और छोड़ दिया। गलती को गलती मानना, ये भी एक बहुत बड़ा सुधार है। समझ में आया? जिसको गलती गलती नहीं दिखती उसकी गलती मिटती भी नहीं। समझ में आया? लेकिन जो गलती को गलती मान लिया, इसी में संतुष्ट हो गया और ना सुधरे, तो उसे कहते हैं भैया ऐसे कोई फायदा नहीं।
जैसे कोई कहे साहब मेरा मन तो होता नहीं है लेकिन अब क्या करें, गृहस्थी है, ये है वो है, इसलिए भैया देखो आरंभी हिंसा तो होती है, व्यापार धंधे में थोड़ी बहुत टैक्स की चोरी तो होती है, मुझे पता है गलत है गलत है। अब ये भी करता रहे और कुछ सुधार ना करे तो क्या भैया ये बातें बनाते हो, ये बातें बनाने से क्या फ़ायदा, तो ऐसे गलती मानने से क्या फ़ायदा, सुधरो भी तो कि ना सही एक साथ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ फ़र्क आना चाहिए ना, कि पहले 100% नहीं सुधरोगे एक दिन में, लेकिन 1-1% थोड़ा थोड़ा सुधार आना चाहिए, तब तो समझ में आता है कि हाँ तेरे को लग रहा है कि गलत है, और जिसे लगता है ना गलत है गारंटी से उसके सुधार आता है, भले ही थोड़ा सा आए। लेकिन यहाँ तो उसको धमका रहे हैं कि जो प्रमादी हो गया, अपने को क्या माना, अपने को मानता है कि मैं तो शुद्ध हूँ, ठीक है, सुखासीन बैठ गया, प्रमादी हो गया, अपने दोष को दोष नहीं मानता, प्रतिक्रमण भी नहीं करता, उसको धमका रहे हैं। तो तीसरी भूमि पर चढ़ाने के लिए माने शुभोपयोग से भी शुद्धोपयोग में ले जाने के लिए हमने कहा कि जो प्रतिक्रमण है ये विष्कुंभ है, लेकिन इसको विष्कुंभ सुनकर, जैसे हमने कहा कि पूजा पाठ व्रत उपवास ये सब क्रियाकांड है, इससे मोक्ष नहीं होता, तो ये सुनकर इसको तो छोड़ दिया, लेकिन जिससे मोक्ष होता है उसको अंगीकार नहीं किया कि अपने आत्मा के ध्यान में लीन होता, शुद्धोपयोग में लीन होता, वो तो किया नहीं, ये और छोड़ दिया। तो कहते हैं प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहने पर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं, प्रमादी माने बेटा प्रमादी, हाँ भाई प्रमादी माने ये बोलो हम, समझ में आया कि प्रमाद है ना, देखो हम चूक गए, मैंने कई बार बताया प्रमादी का अर्थ, लेकिन हम आलस कर गए समझने में, आलस्य कुतो विद्या, हाँ ये तो सुक्ति है कि आलस्य कुतो विद्या, कि आलसी को विद्या नहीं आ सकती, आलस ही तो कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए विद्या नहीं आ रही। आलस का मतलब यही नहीं कि सो रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज दुकान चले जाएं, आज घूम आए, आज हस्तनापुर चले जाएं, आज शिखर जी चले जाएं, कि ये कहाँ से आलस है, कि भैया उस काम के लिए तो आलस है ना, कि जो 2 घड़ी ठीक है सामायिक में बैठकर समता रस का पान करना था, उसमें तो आलस कर रहा है, और फिर भगवान के सामने वो करेंगे, गिरनार जाएंगे और गिरनार पर जाकर क्या भजन गाएंगे, क्यों जाता गिरनारी क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंतर का कोना टटोल, भगवान को सुना देता है कि भगवान ने तो टटोल लिया और भगवान वहाँ लीन हो गए, अपना टटोल, लेकिन भगवान को सुना क्या जाता है भजन है, सुनाना किसको था। अच्छा अब मैं प्रवचन सुना रहा हूँ ना, किसे सुना रहा हूँ, हाँ अरे अपने को सुनाऊंगा तो मुझे फ़ायदा है, आपको सुनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सुनाने में मेरा नुकसान है, क्योंकि आपको सुनाऊंगा आप ढंग से नहीं सुनोगे, मुझे कसाय होगी, ठीक है ना, आप नहीं मानोगे फिर मुझे कसाय होगी, उसमें नुकसान है, और अगर मैं अपने को सुनाऊंगा तो मुझे लाभ ही लाभ है, समझ में आया। हाँ इतना ज़रूर है कि घर पर अगर अकेली माँ हो तो वो कहती है मैं अपने अकेले के लिए क्या खाना बनाऊंगी, कि बेटा अगर तू भी खाए तो मैं बना लूँ, समझ में आया, आलस कर जाता है ना जीव, तो समूह में क्या होता है कि हमारे प्रमाद का त्याग हो जाता है, कि हम अगर ये हमें समूह ना हो, क्योंकि हमारी ये कमजोरी है, हमारा प्रमाद है, तो अगर हम यहाँ नहीं होते तो हम घर पे थोड़े ही कर रहे होते, आपकी मैं कह नहीं सकता, हम तो अपनी कह रहे हैं, ये नहीं कर रहे होते, चाहे कुछ भी करते, समझ में आया। तो इस बहाने क्या कि हमारा भी प्रमाद जीता गया, ठीक है ना, यही है परस्पर उपग्रह जीवा नाम, हमारे निमित्त से आपका, आपके निमित्त से मेरा।
क्योंकि मुझे भी रहता है कि भाई सब 8:15 पहुँचना है, ठीक है, आपको भी रहता है कि भैया आ गए होंगे 8:15 पहुँचना है, तो एक दूसरे के निमित्त से दोनों की गाड़ी पार हो जाए। यही है परस्परोपग्रहो जीवाना, यही वात्सल्य है। मैं आपको मिठाई खिलाऊं, आप मुझे मिठाई खिलाओ, कि ये वात्सल्य नहीं है, ये तो सारी दुनिया कर रही है। समझ में है? आप मेरे कल्याण में निमित्त बनो, मैं आपके कल्याण में निमित्त बनूं, लेकिन कल्याण स्वयं से ही होगा। मैं मेरा कल्याण, ठीक है ना, मैं मेरे परिणामों का भागीदार, ठीक है, भोगता हूँ, करता हूँ। आप अपने परिणामों के कर्ता भोगता है, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। वक्ता से पहले श्रोता सम्यक दर्शन ले ले, केवल ज्ञान ले ले, ये जरूरी नहीं है। गुरु से पहले चेला पार हो जाए, है कि नहीं? ये तो परिणामों का खेल है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। ज़्यादा ज्ञान वाले बैठे रह गए, थोड़े से ज्ञान वाले केवल ज्ञान ले गए। समझ में आया? खुला मार्ग है कि जो अपने भीतर में वो करने योग्य कार्य को करता है वो मार्ग को प्राप्त होता है। यहाँ तो ईमानदारी का धंधा है, यहाँ कोई बेईमानी नहीं है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। तो हम भी अपने को सुना रहे, आप भी अपने को सुनाओ। अपने को सुनाने से लाभ है, ठीक है ना। क्योंकि बात हमारी भी नहीं है, बात तो केवली भगवान की है। मिणमो सुध केवली भणिदम, हम तो उनकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ के समझ रहे हैं, आपको बाँच के सुना रहे हैं, तो आप भी सुन के समझो, ठीक है। ये चिट्ठी आई है, चिट्ठी किसकी है? केवली भगवान की। वो तो उपचार से कही जाती है, अनंत केवलियों ने वही बात कही, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ठीक है ना। सत्य का उद्घाटन होता है, सत्य का प्रतिपादन होता है, सत्य का उत्पादन नहीं होता। क्या कहा? फिर से क्या कहा बेटा, बता। ऐसे थोड़ी चलेगा, यही तो प्रमाद है। हाँ बताओ भैया। सत्य का उद्घाटन होता है, प्रतिपादन होता है, उत्पादन नहीं, क्योंकि सत्य को बनाया नहीं जा सकता। सत्य तो है, जैसे संयोग क्षण भंगुर है, ये सत्य है, ये किसी ने बनाया नहीं, ये अनादिअनंत शाश्वत सत्य है कि जग में सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, ये सत्य है। जो जन्मा है उसे एक दिन अवश्य मरना है, ये सत्य है। तो इस सत्य को किसी ने बनाया नहीं, हाँ बताया है, उसी का नाम है उद्घाटन किया, प्रतिपादन किया, ठीक है। सत्य का निर्माण नहीं होता। जैसे धर्म को किसने बनाया? कि किसी ने नहीं बनाया, धर्म तो अनादि अनंत है, हाँ उस धर्म को बताया अनंत तीर्थंकरों ने। समझ में? 7 तत्व उन्होंने अपनी फैक्ट्री में थोड़ी ना बनाए, उन्होंने 7 तत्वों का स्वरूप बताया, धर्म का स्वरूप बताया। तो कहते हैं प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहने की बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं, प्रमादी याद हो गया भैया? प्रमादी मतलब आलसी। आलसी का मतलब जो सो रहा है वो नहीं, कि जो करने योग्य काम है वो ना करे, बाकी सब करे। अब एक बच्चा ऐसा है, मैथ्स का पेपर है उसका, मैथ्स तो नहीं पढ़ता, ठीक है। अब कोई उसे कहे कि बेटा पढ़ ले, अभी पढ़ता हूँ, जरा सब्जी ले आऊँ। अच्छा ले आया, अब पढ़ ले। कि नहीं नहीं पापा ने कहा था दुकान पे जरा खाना दिया ही हो, खाना दिया हूँ। अच्छा अब पढ़ ले। कि नहीं नहीं पापा को जाना है माल लेने, दुकान पे बैठना है मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, अब पढ़ ले। कि नहीं नहीं मंदिर चला जाऊँ, मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, पहला काम। तो बताओ वो आलसी है कि नहीं है? क्यों भाई ज्ञानम, है कि नहीं? क्यों प्रमादी है? कि जो काम करने की बात चल रही है वो तो नहीं कर रहा ना, बाकी सब कर रहा है। तो भैया हर महीने जो बंदा शिखरजी जा रहा है, तिजारा जा रहा है, विधान रचा रहा है, उसको तुम प्रमादी कैसे कह सकते हो? कि भैया जो करने योग्य कार्य है कि तू यहाँ कर चाहे शिखरजी जाके कर, करने योग्य काम क्या है? कि अपने स्वरूप को पहचान,
अपने स्वरूप का रसपान कर, सुख का भोग कर, वो नहीं कर रहा। आकुलता का ही भोग कर रहा है। जाने की आकुलता, फिर आने की आकुलता, चढ़ने की आकुलता, उतरने की आकुलता। ये तो सबको ईमानदारी से पता है कि कैसे दर्शन होते हैं, कितनी विशुद्धि होती है, क्या होता है। आकुलता का भोग है। और जो निराकुलता है उसके लिए कोई पराधीनता नहीं चाहिए। इसलिए धर्म स्वाधीनता का काम है, उसमें कोई पराधीनता नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक अपनी कमजोरी है, आलस्य है, प्रमाद है, रागी हैं, तो उसके लिए आलंबन जरूरी है। लेकिन आलंबन को आलंबन समझे। कल कहा था ना कि जो मार्ग है उसको मंजिल ना समझ ले। ये साधन हैं, इनको साध्य ना मान बैठे कि मैं आया, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने पूजा की, हो गया। अरे पूजा तो की, लेकिन पूजा क्यों की? जिस लिए पूजा की थी वो काम हो गया क्या? तो बताओ किस लिए पूजा की थी? करते हैं ना सब लोग, किस लिए पूजा की बताओ? है ये सीखने की बात है, समझने की बात है। ठीक है। मैंने लौकिक में भी कोई मेरे से आके कहे कि चलो, तो पहले पूछूंगा ना कहाँ चलें? ओके चलो कैंसर के अस्पताल। मैं उसे कहूँगा क्यों चलें? क्या ऑपरेशन कराएंगे? कि तू अपना करा। लौकिक में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। लेकिन बताओ, हम आते हैं, पूजा कर जाते हैं, आते हैं, स्वाध्याय कर जाते हैं, लेकिन क्यों किया? किस लिए स्वाध्याय करना था? किस लिए पूजा करनी थी? किस लिए व्रत उपवास करना था? किस लिए नियम संयम करना था? है? वो तो कहीं अपनी लिस्ट में है ही नहीं। उसका क्या प्रयोजन था? कि पूजा करने का प्रयोजन था कि भेद विज्ञान की सिद्धि करना, कि जैसा भगवंत का स्वरूप है, जैसे भगवान सुखी हुए, ठीक है ना, हे भगवान ऐसे ही सुख मुझे चाहिए, और ऐसे सुख पर मैं रीझा हूँ, तो उनके प्रति जो बहुमान आया उसका नाम पूजा है। समझ में आया ना? तो ज्ञानी के तो हमेशा पूजा चलती है, क्योंकि उसे अरहंत दशा का, सिद्ध दशा का बहुमान निरंतर है। और अज्ञानी के पूजा के काल में भी पूजा नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उसे भोगों का आदर है, उसे 5 इंद्रिय की विषय सामग्री की महिमा है। वो पूजा भी कर रहा है तो किस लिए? कि दुकान बढ़िया चले। कि दुकान बढ़िया क्यों चले? कि नोट बढ़िया आए। कि नोटों को खाओगे क्या? कि नहीं, नोटों से ही तो मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, है, ऐशो आराम मिलेंगे, 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे। कि फिर क्या होगा उन्हें भोगोगे तो? कि मज़ा आएगा। कि मज़े के फल में फिर क्या आएगा? फिर सजा है। और मज़ा कैसा है? कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, सारे मसूड़े छिल जाते हैं, मज़ा आता है ना? मानता है अज्ञानता से। खुजली लगी हो, घाव हो गया हो, उसमें खुजाने में बड़ा आनंद मानता है। लेकिन आनंद है कि दुख है? आनंद हो तो हम सब तो फिर दुखी ठहरेंगे, क्योंकि हमें खाज ही नहीं है, हम खुजा ही नहीं रहे। फिर तो खुजाने वाला ही आनंदित रह सकता है। इसको ये समझ में नहीं आता कि खाज का ना होना ये सुख है, इच्छा का ना होना ये सुख है। ये क्या समझता है? पहले तो इच्छा लगे, फिर मैं इच्छा पूरी करूं, उसमें आनंद मानता है। इच्छा नहीं लगती तो इच्छा लगाने का उपाय करता है। क्या? कि साहब मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में, टॉनिक दो बढ़िया, जिससे मेरे को भूख लगे, खुल के भूख लगे। कि भूख लगना तो दोष है, और इसको क्या लगता है कि गुण है। ठीक है, वो अलग है शरीर विज्ञान, कि शरीर अस्वस्थ होता है उस कारण जो होता है, अलग बात है। लेकिन इसकी बुद्धि देखो। तो पूजा करने क्यों आते हैं, इसका विचार होना चाहिए, तभी वो क्रिया सार्थक होगी कि हमने जो काम किया। अब घर से आपने स्कूटर भी उठाया, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर गए भी और आए भी, वहाँ जाकर आपको यही नहीं पता कि आप आए किस लिए हो, वही भूल गए, तो आपका जाना आना सार्थक की बेकार?
समझ में आया? कि आप वहाँ गए थे कि साहब रिश्ते की बात करने गए थे बच्चे की, वहाँ गए भी लेकिन आपको पता ही नहीं कि रिश्ते की बात करनी है। 100 किलोमीटर दूर गए, आप गए, थके, आ गए। ऐसे आप मंदिर तो आए, लेकिन मंदिर किस लिए आए थे? उन आयोजनों में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। ये सारा का सारा आयोजन किस लिए था? बारात में गए, दूल्हे का पता ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात चल रही है। तो बिना दूल्हे की बारात, कल जो कहा था ना, बिना निश्चय का व्यवहार बिल्कुल ऐसे है जैसे बिना दूल्हे की बारात। जैसे कंत बिन कामिनी, कंत बिन कामिनी, कंत माने पति के बिना जो पत्नी है उसकी क्या शोभा है? काहे की पत्नी वो? पति नहीं है तो पत्नी काहे की? जिस बारात में दूल्हा ही नहीं है तो वो कैसी बारात? जिसके पीछे एकड़ा ही नहीं है, 5 जीरो लगाए थे, तो क्या कीमत उसकी? तो उसी प्रकार आत्मानुभव के बिना ये व्रत, तपशील, संयम, मोक्ष मार्ग में एक भी कुछ नहीं गिना। तो विचार करने की बात है कि हम जिसे इतना बड़ा धर्म माने बैठे हैं और जिसको करके हम अपने आप में संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, उसके बिना ये सारा बेकार हुआ जा रहा है। सब बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफर है, सब लोग बाराती बढ़िया आए हैं, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया बैंक्वेट हॉल है, बढ़िया खाना है, लेकिन धुलाई नहीं है। तो बस एक छोटी सी कमी है। कि छोटी सी कमी कह रहे हो? सारी कमी है। उसी प्रकार स्वानुभव नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो बस स्वानुभव नहीं है माने कुछ नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन उसकी भी अपनी जगह शोभा है, उपचार से उसको भी कहा जाता है। लेकिन अपने को समझना कि मुख्य चीज़ क्या है। तो ये मंदिर खाली भगवान की पूजा करने के लिए नहीं है, ये अपने स्वरूप को पहचानने के लिए है, आनंदित होने के लिए है, सुखी होने के लिए है। कि मंदिर मिल गया और फिर भी तू दुखी है, तो इसका मतलब तू मंदिर में अभी आया ही नहीं है। कि जीव मंदिर में आ जाए और दुखी रह जाए, असंभव है। तो इसका मतलब तुझे अभी मंदिर आने की कला आई नहीं। मैंने बचपन में ही पढ़ाते हैं कि मंदिर में आकर मन शांत होता है। मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। उसमें है ना देव स्तुति में कि क्या हुआ? भगवान के दर्शन करने मात्र से क्या हुआ? मन शांत भया। कि कहाँ पागल हुआ फिर रहा है? क्या पैसे के पीछे भाग रहा है? किन व्यवस्थाओं के पीछे भाग रहा है? किस नाम और शोहरत के पीछे मरा जा रहा है? आपको देखकर ये सारा भाव विलय को प्राप्त हो गया, संबोधन मिल गया। अरे पागल, देख तेरा ये स्वरूप है, शांत बैठ, तू राजा है, जीव राजा है, तू राज कर। लेकिन अपने घर को भूल गया है। तो ये देखते से ही मन शांत होगा कि नहीं होगा? कि क्या पागलपना कर रहा है? जैसे किसी ने कानों में लीड लगा रखी या वो हेडफोन लगा के सुन रहा हो, तो बात करता है ना, बड़ी ज़ोर ज़ोर से करता है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के। और जब उसका कोई हेडफोन हटा दे तो वो एकदम बेइज्जती महसूस करता है कि यार ये तो मैं तो पागल हूँ, इतना चीखे जा रहा हूँ। समझ में आया? तो ऐसे ही ये जीव जब भगवान के सामने आता है तो इसे ऐसे ही महसूस होता है, ऐसी बेइज्जती महसूस होती है कि तू कैसा पागल है। तेरा काम है भगवान की तरह शांत होकर अपने आत्मरस में लीन होकर आनंदित करे, सुख की गटागटी भरे। और तू कहाँ तुच्छ 5 इंद्रिय के विषयों में, मैंने उसे आचार्यों ने विष्ठा समान कहा। जैसे कुत्ता छर्दी को चाटता है, छर्दी माने होता है उल्टी, उसने उल्टी कर दी और फिर उसी को चाटता है। ऐसे आचार्य देव कहते हैं भोग तो ऐसे हैं कि अनंत बार भोगे, ठीक है, उनको छोड़ दिया भोग भोग कर, और फिर आज उसको ग्रहण करने के लिए ऐसा समझता है कि मानो पहली बार प्राप्त हुए। तो इसको भगवान के सामने जाकर ये शर्मिंदगी होती है कि तू कैसा पागल हो रहा था, कि तू तो सुख का बना बनाया परमात्मा है,
तेरा सुख तेरे में ही है, तू अपनी अज्ञानता से ही दुखी हो रहा था, ऐसा साक्षात मुक्ति का मार्ग इसको दिखता है। तो मन शांत भयो, कैसे शांत हुआ? मिट्टी सकल द्वंद्व, जो कुछ हुआ पो चल रहा था भीतर में, ये करना है वो करना है, ये करना है वो अरे तू किसी का कुछ नहीं कर सकता, जिसका जो जो होना है वो होके रहेगा, उसको टाल नहीं सकते आप। जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब विधि के हाथ में है, कोई किसी के करने और चाहने से कुछ नहीं होता। जिसकी जहाँ लिखी है वो वहीं जाके मरता है। बहुत बढ़िया। माने उपदेश में हमने सुना कि भोगों में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, लेकिन हमें लगता ये है कि भोगों में ही सुख है, आत्मा में कहाँ सुख है। तो ये द्वंद्व चल रहा था जीव के, लेकिन जब भगवान को देखा तो ये पक्का निर्णय हो गया कि भोगों में सुख है ही नहीं, सुख तो वास्तव में अपने स्वरूप में है, अपने आत्मा में है। तो ये जो द्वंद्व था, ये द्वंद्व मिट गया। तो इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके प्रयोजन पर अपनी दृष्टि होगी तो काम गारंटी से बनेगा। लेकिन जब प्रयोजन को भूल जाएं तो कितनी जोर से नाचो बारात में, सब फेल है। समझ में आया? और समझदार आदमी तो बिना दूल्हे की बारात में जाता ही नहीं। समझ में आया ना? वहाँ तो नहीं जाते, लेकिन यहाँ तो यही काम हो रहा है। तो जो ऐसा प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहने की बात सुनकर उल्टा प्रमादी होकर, है ना, स्वच्छंदी होते हैं, उनके संबंध में आचार्य कहते हैं कि ये लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं, तीसरी भूमि में ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। जहाँ प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कहा, वहाँ उसका निषेध रूप अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ हो सकता है क्या? जब हमने सोरी बोलने को है जहर का घड़ा कहा, तो हम उसका मतलब क्या है कि तुम्हें सोरी वाला काम करो मत, ठीक है ना। तो उसके निषेध रूप वो अमृत कुंभ हो सकता है, अज्ञानी का नहीं। देखो ज्ञानी माने, देखो अंतर क्या है कि अज्ञानी जितना भी प्रतिक्रमण करे, जो कुछ भी करे, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं, क्योंकि उसकी समझ ही उल्टी है। अगर आपने एक घड़ा उल्टा रखा तो अब सारे घड़े उल्टे रखे जाने हैं। तो जिसकी मान्यता ही उल्टी है, वो कितने ही काम करे वो सब उल्टे होंगे। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान, और चारित्र भी मिथ्या चारित्र है। इसलिए जो अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहे हैं, वे अज्ञानी के अप्रतिक्रमण नहीं जानना। अज्ञानी माने जो दोष कर रहा है, उसके अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ नहीं कहा। हमने ज्ञानी के अप्रतिक्रमण को, ज्ञानी का अप्रतिक्रमण क्या है कि जो प्रतिक्रमण करना पड़ता था अब वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि वीतराग हो गया, राग द्वेष से ऊपर उठ गया। तो ज्ञानी का जो अप्रतिक्रमण है, सिद्ध भगवान प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं, सोचने की बात नहीं है। 2 दिन पहले हमने पूछा था, सिद्ध भगवान ध्यान करते हैं कि नहीं आत्मा का, भूल गए बच्चों? बताओ, सिद्ध भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं कि नहीं? परसों भी तूने यही कहा था करते हैं। भैया ध्यान नहीं करते, वो ध्यान के फल को भोगते हैं। ध्यान किया जाता है किसी काम की सिद्धि के लिए, और ध्यान होता है उपयोग को एकाग्र करना। लेकिन उनके केवल ज्ञान में तो सब कुछ पदार्थ एक साथ एक समय में झलक रहे हैं, वो कैसे करें एकाग्र? कर ही नहीं सकते। ये तो हम अपने ज्ञान को इधर उधर फैलाते हैं, भ्रमाते हैं। तो उनको कहा जाता है कि एक तरफ अपने ज्ञान को लगाओ,
पढ़ने वाले बच्चों को भी कहते हैं कि ध्यान से पढ़, इधर उधर चंचलता मत कर, यहाँ ध्यान लगा। वैसे ही थोड़ा सा ज्ञान है, इधर उधर घुमाता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन केवल ज्ञान में तो सब चीज़ें एक साथ एक समय में जानने में आ रही है। उनको कैसे कहें कि इनको मत जानो इन्हें जानो, ठीक है। इसलिए वहाँ ध्यान कहना वो उपचार मात्र है। वास्तव में तो वहाँ ध्यान की सिद्धि माने ध्यान का फल, उसका भोग है। तो इसी प्रकार हमने कहा ना, सिद्ध भगवान के प्रतिक्रमण क्यों नहीं है? क्योंकि उनके दोष नहीं है। तो वो क्या है? वो अप्रतिक्रमण वाली स्थिति में है। लेकिन अज्ञानी भी अप्रतिक्रमण वाली स्थिति में है और सिद्ध भगवान भी अप्रतिक्रमण वाली स्थिति में। लेकिन दोनों के अप्रतिक्रमण में अंतर है कि वीतरागियों के जो प्रतिक्रमण ना करने रूप दशा है वो निरपराध दशा है, अप्रतिक्रमण रूप शुद्धोपयोग रूप है, शुद्ध दशा है। लेकिन अज्ञानी के पाप रूप दशा है कि वो पाप कर रहा है, उसका प्रायश्चित भी नहीं करता, क्योंकि उसको गलती लगती ही नहीं। तो यहाँ जो अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहे हैं, वे अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ नहीं कहा। तीसरी भूमि के शुद्ध आत्मा में जो अप्रतिक्रमण आदि हैं उनको अमृत कुंभ कहा है। माने सिंपल सी बात क्या समझना कि शुभ और अशुभ भाव वो हैं जहर के घड़े। शुभ अशुभ से ऊपर जो शुद्ध भाव है, माने बंध से रहित भाव, वीतराग भाव, वो अमृत का कुंभ है। ठीक है ना। राग, यह राग आग दहे सदा, ये समझ लेना, राग तो आग है। जो मुनिराज मोक्ष जाते हैं, कौन सा राग छोड़कर मोक्ष जाते हैं बताओ? अशुभ राग या शुभ राग? अशुभ राग तो पहले ही छूट गया, तभी तो मुनि दशा ली। समझ में? मुनिराजों के अशुभ राग तो होता ही नहीं। लेकिन जो शुभ राग है, उस शुभ राग को भी छोड़ते हैं तो मुक्ति जाते हैं। 5 पांडवों में से 2 पांडव मुक्ति नहीं गए, 3 चले गए। कौन कौन से 2 मुक्ति नहीं जा पाए? नकुल और सहदेव। क्यों? छोटे थे इसलिए। ऑप्शन बी मैं दे रहा हूँ ना, ऑप्शन बच्चों के लिए। सुनो बेटा, पांडव 5 थे, यहाँ गलियाँ है ना पांडव। पहली कौन सी? युधिष्ठिर। दूसरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो कौन से 2 मोक्ष नहीं गए? नकुल और सहदेव। 5 पे बराबर उपसर्ग हुआ, दिखता है कि 5 ने बराबर तपस्या की, लेकिन 2 मोक्ष नहीं गए। उसका कारण नंबर 1 कि वो दोनों अभी छोटे थे, उम्र में, एक्सपीरियंस में, ज्ञान में। नंबर 2, उन दोनों को राग आ गया कि हमारे भाइयों पे देखो कैसा उपसर्ग हो रहा है बेचारों पर। नंबर 3, उन्हें ऐसा राग आया कि इन मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग हो रहा है? ठीक है। नंबर 4, उनके आत्मा के पुरुषार्थ की सहज ऐसी योग्यता थी कि वो जो मोक्ष के लायक पुरुषार्थ होता है वो नहीं हो पा रहा था। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन? ए, बी, सी, डी? डी। हाँ जी, बाकी लोग बताओ। डी हुआ। और अगर डी नहीं बताता तो ए, बी, सी में से कौन सा कहते? सी कहते। ठीक है। उन्हें भाइयों का राग था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मेरा भाई है, ये तो अशुभ राग में जाएगा, लेकिन ये मुनिराज हैं, ये शुभ राग में जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? लेकिन ये भी कहना उपचार है। प्रथमन योग में ऐसा कहने की शैली है कि उन्हें मुनियों के प्रति राग आया। मुनियों के प्रति राग आया, ये तो व्यवहार से कहने की बात है। भीतर में अपने पुरुषार्थ की कुछ कमी थी, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पाए, सर्वार सिद्धि गए। अगले भाव में गारंटी से जाएंगे मोक्ष, लेकिन पुरुषार्थ करके जाएंगे। समझ में आया? हाँ, सही बात है।
जब वो एक भाव अवतारी हुए, सर्वार सिद्धि में गए हैं, तो वो श्रेणी के गुण स्थानों में चढ़े होंगे, उपशम श्रेणी में। तो उपशम श्रेणी वाले जो ऊपर के गुण स्थान है ना, छठे से ऊपर के, उनमें ऐसा राग ही नहीं आता कि मुनिराज हैं। वहाँ तो अपने स्वरूप का ध्यान होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी रही, ठीक है ना, उस कमी को पूरा करके तब वो मोक्ष जाएंगे। बाकी व्यवहार से तो कथन अनेक प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन परमार्थ तो यही है कि अपने पुरुषार्थ की हीनता होती है। बाहर में कहने को कुछ भी कहो, वो तो बहाने बहुत बन जाते हैं। अब जैसे दूध निकल गया कि तुमने मेरे को बुला लिया इसलिए निकल गया, गैस तेज थी इसलिए निकल गया, गर्मी है तो जल्दी से उबल गया। ये सब तो बाहर के कहने को कुछ भी कहो कि भिगोना थोड़ा पतला था ना तो इसमें जल्दी उबाला आ गया, समझ में आया। लेकिन भैया आज उस दूध के निकलने की योग्यता थी, उन परमाणुओं का उस प्रकार से परिणमन नक्की था, इसलिए ऐसा हुआ। ये रियल कारण है। उसके अलावा जितने हैं, देखो व्यवहार कारण अनेक होते हैं और परमार्थ कारण एक होता है, समझ में आया। जैसे रोटी जल गई कि जानबूझ के जलाई, या इसको बनानी नहीं आती, या जल्दबाजी में जल गई, या तवा खराब था, समझ में आया। ये तो व्यवहार में अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन परमार्थ का उत्तर एक होगा कि उसकी योग्यता जलने की थी, समझ में आया। इसलिए परमार्थ एक होता है और व्यवहार के अनेक भेद हैं, ठीक है ना। उस व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझें, परमार्थ का साधन करें, परमार्थ रूप से सुखी हों, उसके लिए कुंद आचार्य की ये भेंट, ठीक है, किसको, भरत क्षेत्र के सब जीवों के लिए नहीं है। जो इसको पढ़कर सुनकर अपना कल्याण करेंगे, उन्होंने उसी के लिए लिखा है, और उन्होंने उसके लिए लिखा है, ये भी उपचार है। उन्होंने तो अपने उपयोग की विशुद्धि के लिए यहाँ उपयोग लगाया। असली बात तो ये है, कोई किसी के लिए नहीं करता, सब अपने अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, सब कहने की बात है। अच्छा साहब, माँ ने रोटी बनाई, अपने बच्चे के लिए ही तो बनाई है कि नहीं, अपने लिए ही बनाई है। क्यों? कि उसको उससे राग है ना, तो अपने उस राग के पोषण के लिए बनाई है। आज वो बच्चे से राग टूट जाए माँ का, फिर नहीं बनाएगी। तो ये तो कहने की बात है कि बच्चे के लिए बनाए, बच्चे के लिए नहीं, अपने राग के लिए, क्योंकि उसको ऐसा राग है, ना बनाए तो उसको पीड़ा होती है, ठीक है। बच्चा लंच भूल गया तो माँ दुखी हो रही है, बच्चे के लिए नहीं, लगता है अपने राग से दुखी है। तो हर व्यक्ति अपने अपने चक्कर में ही लगा है, ठीक है, लेकिन उसका उपचार दूसरे पर करता है? तो ऐसे ही देखो, वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप को यथार्थ समझें तो हमारा दुख मिट जाएगा। बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,